नमस्कार साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज को लेकर टीम इंडिया ने अपनी कमर कस ली है। इस सीरीज को लेकर तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और बीसीसीआई पहले ही इस पूरी सीरीज का शेड्यूल जारी कर चुकी है। इसी बीच क्रिकेट चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ चुकी है। दरअसल अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। साथियों, कल हुई चयन समिति की अहम बैठक के बाद 15 खिलाड़ियों वाली टीम इंडिया को फाइनल रूप दे दिया गया है। इस टीम में कई ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनकी वापसी ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है। इन ढाकड़ और अनुभवी खिलाड़ियों की एंट्री से टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम पूरे जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर वे कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की इस टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सभी 5 टी20 मुकाबले किस तारीख को किस मैदान पर और किस समय शुरू होंगे। इसके अलावा भारतीय दर्शक इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारतीय समय के अनुसार कब और कहां देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी किस खिलाड़ी को सौंपी गई है और उपकप्तान कौन होगा, इस पर भी हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल है। आपकी सोच के अनुसार क्या वैभव सूर्यवंशी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मौका दिया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करना ना भूलें। अब बिना वक्त गंवाए इस खास और रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। इसके तुरंत बाद ही दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। यह सीरीज रोमांच से भरी रहने वाली है, जहां हर मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड की टीम इस समय टी20 आईसीसी रैंकिंग में 4थे स्थान पर बनी हुई है, जबकि भारत टी20 2023 फॉर्मेट में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा है। दोनों टीमों के पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 10 जबकि भारत ने 14 मैच जीते हैं और 1 मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टी20 में भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में लेना भूल हो सकती है। उनकी टीम में खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। वहीं भारतीय टीम का टी20 खेल हमेशा आक्रामक और असरदार रहा है। बीते वर्षों में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में एक बार फिर यह टी20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आने वाली है। हर मुकाबला देखने लायक होगा और यह सीरीज बेहद दिलचस्प साबित होने वाली है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है। इस टी20 सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी 2026 से होने जा रही है और इस पूरी सीरीज का पहला मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में खेला जाएगा, जहां क्रिकेट प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा टी20 मैच 23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में आयोजित किया जाएगा। तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा, जहां पूर्वोत्तर भारत के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह नजर आएगा। इसके बाद चौथा टी20 मैच 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जबकि इस धमाकेदार सीरीज का आखिरी और निर्णायक 5वां मुकाबला 31 जनवरी को ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये सभी 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे, तब भारतीय दर्शक इन्हें भारतीय समय अनुसार सीधा देख सकेंगे। जो फैंस मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। वहीं टीवी पर मैच देखने वालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 15 दमदार खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया है। अगर कप्तानी और उपकप्तानी की बात करें, तो बीसीसीआई ने एक बार फिर सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी है। दरअसल आने वाले टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं उपकप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड में किन खतरनाक और मैच जिताऊ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करें तो विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शानदार मौका दिया गया है। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारतीय T20 टीम के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जैसे ही वह मैदान पर कदम रखते हैं, मैच की रफ्तार पूरी तरह बदलने की काबिलियत रखते हैं। पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, दमदार शॉट्स और बेहतरीन टाइमिंग साफ नजर आती है। बड़े शॉट खेलने से वह कभी पीछे नहीं हटते, चाहे सामने स्पिन गेंदबाज हो या तेज गेंदबाज। अभिषेक दोनों के खिलाफ खुलकर खेलते हैं। कई मौकों पर उन्होंने भारतीय टीम के लिए निर्णायक और मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। जरूरत पड़ने पर वह अपनी गेंदबाजी से भी टीम को अहम योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी फील्डिंग में चुस्ती फुर्ती टीम इंडिया के लिए अतिरिक्त ताकत साबित होती है। T20 फॉर्मेट उनके खेल के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। भारतीय पिचें आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल रहती हैं और ऐसे हालात में अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। पावर प्ले में उनके लगाए गए चौके और छक्के टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रन गति बनाए रखने में भी वह माहिर माने जाते हैं। अगर एक बार अभिषेक क्रीज पर जम गए तो बड़े स्कोर की उम्मीद पूरी तरह बन जाती है। उनकी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना सकती है और इस पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन भारत की जीत में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं इसके बाद दूसरे ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह दी गई है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। वह अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और मजबूत तकनीक के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ समझदारी का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। तेज गेंदबाजों के सामने वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट्स खेलते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजी को समझने में भी उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। कई मौकों पर उन्होंने कठिन हालात में भारत के लिए अहम और बड़ी पारियां खेली हैं। लंबी इनिंग खेलने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग पहचान दिलाती है। फील्डिंग के दौरान उनकी तेजी और फिटनेस टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती देती है। कम उम्र के बावजूद वह जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। भारतीय पिचें बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं और ऐसे में यशस्वी जायसवाल की टाइमिंग और सही शॉट चयन और भी खतरनाक साबित होता है। पावर प्ले में उनके चौके टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रन गति बनाए रखने में भी वह पूरी तरह सक्षम है। अगर यशस्वी क्रीज पर टिक गए तो बड़े स्कोर की उम्मीद लगभग तय मानी जाती है और उनकी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन भारत की जीत की दिशा तय कर सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी को बड़ा और सुनहरा मौका मिला है। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का वह उभरता हुआ नाम है जिसने बहुत कम समय में अपनी काबिलियत से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। छोटी उम्र में ही उन्होंने यह दिखा दिया है कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का पूरा मादा मौजूद है। उनका बल्लेबाजी अंदाज निडर, बेखौफ और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। मैदान पर उतरते ही वे गेंदबाजों पर दबाव बनाने की सोच के साथ खेलते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ शॉट खेलने से वे बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि खुलकर आक्रमण करना पसंद करते हैं। शुरुआत से ही रन बनाने की उनकी मानसिकता उन्हें दूसरे युवाओं से अलग बनाती है। उनकी टाइमिंग और शॉट चयन देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि वे इतने कम उम्र के खिलाड़ी हैं। बड़े मुकाबलों में खेलने की चाह और कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके खेल में साफ दिखाई देता है। आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए एक बड़े और भरोसेमंद बल्लेबाज बन सकते हैं। युवा क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने कई अनुभवी जानकारों को प्रभावित किया है। भारतीय पिचें आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं और ऐसे हालात में वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी और भी ज्यादा असर दिखा सकती है। पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बनाकर वे टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के सामने उनका आत्मविश्वास देखने लायक रहता है। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो वे अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सकते हैं। आने वाले समय में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा बन सकता है। इसके बाद टीम में नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव की जिम्मेदारी रहने वाली है। सूर्यकुमार यादव को भारतीय T20 टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनका अनोखा बल्लेबाजी अंदाज और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की कला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। वे किसी भी गेंदबाज को किसी भी कोण से खेलने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है।
मिडिल ऑर्डर में उतरकर वे मैच का पूरा रुख पलटने का दम रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास के साथ नई सोच साफ झलकती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वे संयम बनाए रखते हैं और हालात के अनुसार खेलना जानते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे आक्रामकता के साथ समझदारी भी दिखाते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजों को अपने शानदार फुटवर्क से दबाव में ला देते हैं। भारत के लिए वे कई बार यादगार और मैच जिताने वाली पारियां खेल चुके हैं। T20 फॉर्मेट में उन्हें भारत का बेहद अहम खिलाड़ी माना जाता है। खासकर भारतीय पिचों पर उनका खेल और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाकर वे स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। उनके इनोवेटिव शॉट्स गेंदबाजों की योजनाओं को बिगाड़ देते हैं। अगर उनका दिन चल गया तो किसी भी विरोधी टीम के लिए मैच संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन मैच का फैसला तय करने की ताकत रखता है और भारत की सफलता में उनका योगदान हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद 5वें स्थान पर एक बार फिर तिलक वर्मा को टीम इंडिया में अहम जिम्मेदारी दी गई है। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के उन युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जिनमें भविष्य की बड़ी तस्वीर साफ दिखाई देती है। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने बड़े मंच पर अपने दमदार खेल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनका बल्लेबाजी अंदाज निडर, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रमण का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। तेज गेंदबाजों के सामने वे पूरे भरोसे के साथ शॉट खेलते हैं, वहीं स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और सही शॉट चयन उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। कई मौकों पर उन्होंने भारत के लिए दबाव की स्थिति में मैच का रुख पलटने वाली पारियां खेली हैं। फील्डिंग में भी उनकी तेजी और समझदारी टीम इंडिया के लिए अतिरिक्त फायदा साबित होती है। उम्र में युवा होने के बावजूद वे जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और कठिन हालात में भी संयम बनाए रखते हैं। पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर वे टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं, जबकि मध्य ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। अगर तिलक वर्मा क्रीज पर टिक जाते हैं तो बड़े स्कोर की उम्मीद पूरी तरह बन जाती है। उनका प्रदर्शन इस सीरीज में भारत की जीत की कहानी लिखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली और मैच जिताऊ ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। वे तेज गेंदबाजी के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी में भी माहिर एक हैं। पावर प्ले के दौरान उनके द्वारा लगाए गए लंबे शॉट और तेज रन टीम को शुरुआत में ही बढ़त दिलाने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और बेहतरीन टाइमिंग साफ दिखाई देती है। वहीं बीच के ओवरों में उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है। वे तेज गेंदबाजों पर खुलकर आक्रमण करते हैं और स्पिन गेंदबाजों को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। कई बार उन्होंने भारत के लिए निर्णायक पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई है। गेंदबाजी के दौरान भी उनका योगदान विपक्षी टीम की रणगति पर लगाम लगाने में अहम साबित होता है। फील्डिंग में उनकी चुस्ती और मैदान पर जागरूकता टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती बनती है। T20 और वनडे दोनों प्रारूपों में हार्दिक पांड्या को भारत के लिए बेहद अहम खिलाड़ी माना जाता है। भारतीय पिचें आमतौर पर बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों के अनुकूल रहती हैं और ऐसे हालात में हार्दिक की आक्रामक बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी और भी ज्यादा प्रभाव डालती है। उनके चौके और लंबे शॉट टीम को तेज और मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी विरोधी टीम की रणनीति को बिगाड़ने का दम रखती है। अगर हार्दिक अच्छी लय में आ गए तो वे किसी भी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं और भारत की जीत में उनका योगदान अक्सर निर्णायक साबित होता है। इसके बाद 7वें नंबर पर जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। जितेश शर्मा भारतीय टीम के एक भरोसेमंद विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। T20 और IPL जैसे छोटे प्रारूपों में उनका स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली रहा है, जिससे वे पावर प्ले और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और जोखिम उठाने का साहस साफ नजर आता है। घरेलू क्रिकेट और T20 लीग में उन्होंने कई मौकों पर असरदार प्रदर्शन कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। विकेट कीपिंग के दौरान भी वे तेज कैच और रनआउट के मौके बनाकर टीम को फायदा पहुंचाते हैं। स्टंप के पीछे उनकी फुर्ती और समझ टीम इंडिया के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अवसर मिलने पर वे टीम के लिए अहम भूमिका निभाने का दम रखते हैं। जितेश में यह क्षमता है कि वे किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। जब टीम दबाव में होती है तब उनकी तेज बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की काबिलियत उन्हें बेहद प्रभावी बना देती है।
सीमित ओवरों के क्रिकेट, खासकर T20 और IPL में मिला अनुभव उन्हें अंतिम ओवरों के दबाव भरे हालात के लिए पूरी तरह तैयार करता है। वे हमेशा टीम की रणनीति के अनुसार खेलने की कोशिश करते हैं और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना जानते हैं। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो वे भारतीय टीम के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं और उनका क्रिकेट सफर अनुभव और निरंतर प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देने का दम रखते हैं। वे बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज भी हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है। उनकी गेंदबाजी हमेशा किफायती रहती है और वे बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने निरंतर शानदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी में अक्षर जरूरत के अनुसार तेजी से रन बनाते हैं और हालात मांगे तो बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। गेंदबाजी में उन्होंने कई अहम मुकाबलों में जरूरी विकेट निकालकर टीम को फायदा पहुंचाया है। T20 और वनडे फॉर्मेट में उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद कीमती साबित होता है। उन्हें अक्सर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जाती है, खासकर तब जब टीम मुश्किल में हो और विकेट जल्दी गिर चुके हों। फील्डिंग में भी अक्षर पटेल काफी चुस्त हैं और उनकी फुर्ती टीम को अतिरिक्त बढ़त दिलाती है। IPL में भी उन्होंने अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जहां उन्हें कप्तानी का अनुभव भी मिला है। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 में उन्हें कप्तान नियुक्त किया, जहां उन्होंने अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। उनके खेल में धैर्य और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखाई देता है, जिससे वे दबाव में भी खुद को संभाले रखते हैं। अक्षर रन रोकने और विकेट लेने के बीच सही संतुलन बनाकर टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। वे अपनी गेंदबाजी में हालात के अनुसार धीमी टर्न वाली गेंदों का इस्तेमाल करते हैं और लाइन लेंथ में बदलाव कर बल्लेबाजों को उलझाते हैं। उनका अनुभव और मैच को पढ़ने की समझ लंबे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद रहती है। इसके बाद 9वें नंबर पर शिवम दुबे को बल्लेबाजी का मौका मिला है। शिवम दुबे भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल हैं और वे एक उपयोगी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। वे दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और अपने निडर खेल के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले हो या अंतिम ओवर, वे तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, सही टाइमिंग और नए शॉट्स का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। मिडिल ओवरों में भी वे गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए काम आती है। घरेलू क्रिकेट और IPL में उन्होंने कई बार निर्णायक प्रदर्शन कर अपनी काबिलियत साबित की है। फील्डिंग में उनकी चुस्ती और जिम्मेदार रवैया टीम को अतिरिक्त फायदा पहुंचाता है। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर रणनीति के अनुसार खेलना उन्हें T20 फॉर्मेट में खास बनाता है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी में तेजी से रन बनाने और बड़े शॉट खेलने की सोच साफ झलकती है। भारतीय पिचों पर उनकी आक्रामक शैली और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। वे पावर प्ले में तेज शुरुआत और बीच के ओवरों में रन रेट बनाए रखने में सक्षम हैं। उनके शॉट्स विरोधी गेंदबाजों की योजनाओं को बिगाड़ सकते हैं। अगर शिवम दुबे क्रीज पर जम जाते हैं तो बड़े स्कोर की उम्मीद की जाती है और उनका प्रदर्शन मुकाबले की दिशा बदल सकता है। इसके बाद 10वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के एक बहुमुखी ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और सही समय पर शॉट खेलने की कला साफ दिखाई देती है। बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाना और खेल की दिशा मोड़ना उनकी खासियत है। तेज गेंदबाजों के सामने वे आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और स्पिन के खिलाफ भी चौंकाने वाला खेल दिखा सकते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कई बार निर्णायक योगदान दिया है। फील्डिंग में उनकी फुर्ती और खेल को समझने की क्षमता टीम के लिए लाभकारी होती है। दबाव में शांत रहना और रणनीतिक सोच उन्हें T20 और वनडे फॉर्मेट में अलग पहचान देती है। उनकी गेंदबाजी में किफायती ओवर और अहम विकेट निकालने की क्षमता दिखाई देती है। वे हर विभाग में टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। भारतीय पिचों पर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही असरदार साबित होती है। बीच के ओवरों में रन रोकना और विकेट निकालना उनकी भूमिका को अहम बनाता है। इसके बाद टीम में 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 12वें पर अर्शदीप सिंह, 13वें पर वरुण चक्रवर्ती, 14वें पर हर्षित राणा और 15वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। यह है न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी T20 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की पूरी तस्वीर।